अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह का ट्राउज़र डिज़ाइन बनाएंगे। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है और पहना हुआ भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने एक हार्ड पेपर ले लेना है और ये अंदाजे से मैंने कट किया, तकरीबन 2 इंच तक ये चौड़ाई में पेपर है हमारा और लंबाई में 5-5.5 इंच तक है। अभी क्या करना है, हमने साइड से थोड़ा सा हाफ इंच तक छोड़कर हमने एक सीधी लाइन लगानी है और फिर उससे आगे की तरफ हमने 1.5 इंच तक मेजरमेंट करनी है और फिर हमने एक लाइन लगा लेनी है। ये हमने हार्ड पेपर लिया और इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये अभी हमने ये देखे 1.5 इंच तक चौड़ाई में इसकी मेजरमेंट करके हमने इस तरह से निशान लगा लेने हैं, सीधी लाइंस लगा लेनी है। अब हमने क्या करना है, इन्हीं लाइन के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। ये अभी मेरे पास 1.5 इंच तक चौड़ाई में और 5-5.5 इंच तक लंबाई में एक हार्ड पेपर आ गया है। अभी हमने क्या करना है, इसको दोबारा से फिर से हमने मतलब इसको हाफ कर लेना है ना, इसी 1.5 इंच को इस तरह से हाथ की मदद से हमने सेंटर में क्रीज डाल लेनी है और फिर हम उसी क्रीज के ऊपर एक सीधी लाइन लगा लेंगे। क्योंकि इस तरह ओपन करेंगे तो वो क्रीज जो है वो नज़र नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए। ये देखिए, बिल्कुल हाफ करके ना सेंटर में आपने एक सीधी लाइन लगा लेनी है। लाइन हमने लगा ली है। अब हमने क्या करना है, एक साइड से हमने मेजरमेंट करनी स्टार्ट करनी है 1.5 इंच तक ही चौड़ाई में। इस तरफ से भी 1.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और फिर हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे। फिर ऐसे ही हमने आगे की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर आगे की तरफ मतलब जितने भी यहाँ पर आपके निशान आ जाएं, 2, 3, 4, मतलब यहाँ पर मेरे 3 आए हैं तो मैंने 3 लगा लिए हैं। आपका थोड़ा सा पेपर ज़्यादा हो तो आप फिर ज़्यादा, मतलब हमने पैटर्न ही बनाना है, 1, 2, 3 आप जितने आप चाहे भी यहाँ पर ड्रा कर लें। अब हमने इसी बॉक्स के अंदर 1.5 इंच के बॉक्स के अंदर हमने इस तरह से गुलाई में निशान लगाना है। स्टार्ट से ये देखें, सेंटर की लाइन से आपने इस तरह से सीधा रखना है, फिर ऊपर की तरफ से आपने इस तरह से गुलाई कर लेनी है। ये अंदाजे से ही मैं कर रही हूँ। आपके पास कोई राउंड शेप की कोई ऐसी चीज़ वगैरह हो तो फिर वो भी आप रख कर सकती हैं, वरना इस तरह से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट से थोड़ी सी सीधी रखनी है आपने लाइन और ऊपर से आपने इस तरह से गुलाई कर लेनी है। अब हमने दूसरी साइड पर करनी है, तो दूसरी साइड पर हमारे इस गुलाई के सेंटर में स्टार्ट होना चाहिए हमारे। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हो और दूसरी साइड पर गुलाई के सेंटर में एंड हो। ये देखें इस तरह से। तो इसके भी हम क्या करते हैं, निशान लगा लेते हैं। ये सेंटर से गुलाई से हम 1.5 इंच पर इस तरह निशान लगाते हैं ताकि वो दूसरी तरफ सेंटर में आ जाए। ये देखें, ये भी हमने 1.5 इंच पर ही निशान लगाया है। इस तरह से इस तरफ भी सेम वैसे ही, जैसे उस तरफ आपने गुलाई करी है वैसे ही आपने इस तरफ भी करनी है। और एक और यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने गुलाई में ये निशान लगा लिए हैं। ये पैटर्न हमारा जो है बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसकी साइड पर जो निशान लगाए हुए हैं ना, वहाँ पर हमने जो मतलब लाइंस वगैरह लगाई हैं ये गुलाई में, उनके बराबर बराबर हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से लाइन के ऊपर ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। इस तरफ से भी लाइन के ऊपर ऊपर एक्स्ट्रा जो पेपर है वो हम कटिंग करके अलग कर लेते हैं। अब हमारे पास ये पैटर्न आ गया। इसी पैटर्न से हम अपना सारा डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने बुकरम लेना है। बुकरम की लंबाई हमने अपने ट्राउज़र के हिसाब से ली है। मैंने 16 इंच तक लिया है और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 5 इंच तक लिया है। अब एक साइड पर हमने इस अपने डिज़ाइन को रखना है। पहले हम क्या करते हैं, इसके साइड से हम इस तरह से गुलाई को बराबर रख कर मेजर कर लेते हैं कि कम ज़्यादा ना हो। ये अभी कम ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो इसको क्या करते हैं, हम बराबर कट कर लेते हैं इस तरह से दोनों तरफ की। क्योंकि अंदाजे से हमने गुलाई की है ना, तो दोनों तरफ की स्टार्ट और एंड की गुलाई को तो हम बराबर कर ही लेते हैं।
कर लिया हमने। अब हमने क्या करना है, एक साइड से, अभी यहाँ पर बुकरम की एक चिपकने वाली साइड होती है और एक सिंपल वाली साइड पर, सिंपल वाली साइड पर आपने निशान लगाना है, ठीक है। एक साइड से हम लगाना स्टार्ट करेंगे और कोई एक्स्ट्रा पेपर वगैरह नहीं आपने छोड़ना, बस एक साइड से हमने बराबर रखते हुए, ये देखें, हमने अपने डिज़ाइन के पैटर्न के बराबर रखते हुए हमने लाइन लगा लेनी है। फिर आगे की तरफ हमने ये देखें पैटर्न को रखना है और इसी के बराबर बराबर हमने इस तरह से लाइन लगाते जाना है। ये देखें, फिर आगे की तरफ हम इसी को रखते हैं और इसी के बराबर हम लाइन लगा लेते हैं। तो ये सारा हमने अपना यहाँ पर पैटर्न जो वो ड्रा कर लिया है। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब इसको इस तरह से बुकरम को फोल्ड करना है, ये देखें बराबर करके, और इसके सेंटर में हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने बड़े टांके की सिलाई लगा लेनी है ताकि हम जब इसकी कटिंग करें तो हमें आसानी हो, बार बार वो ओपन ना हो रहा हो हमारा बुकरम। यहाँ पर मैं ये एक ट्राउज़र के लिए डिज़ाइन अभी बनाकर आपको दिखा रही हूँ ना, तो ये मैंने डबल लिया है। अगर आप लोगों ने दोनों ट्राउज़र का इकट्ठा कट करना हो बुकरम, तो फिर आप यहाँ पर 4 लेयर में बुकरम लीजिएगा, ठीक है। अभी मेरा 2 लेयर में है ना, तो ये एक ट्राउज़र के लिए बना रही हूँ। अभी हमने यहाँ पर ये देखें सारी अपने जो निशान हमने लगाए हैं ना लाइन के ऊपर ऊपर, सारी हमने कटिंग कर लेनी है। ऐसे ही दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेते हैं। ये सारा हमने कट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसके सेंटर में जो हमने सिलाई लगाई थी वो सिलाई निकाल देते हैं, दोनों बुकरम के पीस अलग अलग कर लेते हैं। ये देखें जिगजैग शेप में हमारे ये जो पैटर्न है वो रेडी है। देखिए कितना अभी बुकरम भी वो इतना प्यारा लग रहा है। जब हमारा डिज़ाइन ये रेडी होगा तब और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखें, और अभी इसके जो साथ से फैब्रिक बचा है ना, मतलब फैब्रिक नहीं, इसके साथ से जो बुकरम बच गया था, ठीक है, ये वाला, इसी को हमने फोल्ड करना है, इसको हमने ज़ाया नहीं करना है। इसको भी हमने डिज़ाइन के एंड पे हमने जो बुकरम लगाना है वो इसी में से हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पर ये तकरीबन 1.5 इंच तक चौड़ाई में आ रहा है। आपका भी मतलब अगर आपका भी 1.25 इंच तक भी बच रहा हो ना तो वो भी काफ़ी है, 1 इंच तक भी आप ले सकती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरा 1.5 इंच तक बच गया, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कम ज़्यादा मैंने कट कर लिया और अब हम इन तीनों को अलग अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। ट्राउज़र के साथ कहीं अपने फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर आपने ये देखे जिगजैग वाला शेप वाला जो बुकरम है पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर 2 इंच तक चौड़ाई में मैंने अलग से फैब्रिक लिया, इसको हमने नीचे रखना है और यहाँ पर हाफ इंच, यहाँ पर हमने बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। गुलाई से हमने आराम से स्टिच करना है और जहाँ से इसकी नोक बन रही है वहाँ से हमने सुई को अंदर की तरफ करना है और दूसरी तरफ आपने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। इस तरह से आपकी नोक भी बन जाएगी सेंटर से और इस तरह से बड़े आराम से आपकी गुलाई भी आ जाएगी। अब यहाँ पर एक पैर तक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो सेंटर से आपने बुकरम के साथ साथ से कटिंग कर लेना है। और यहाँ से अब ये डीप है, वहाँ पर हम इस तरह हल्का सा कट लगा लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपकी सिलाई कटिंग ना हो। अब हम इसे पलटा लेते हैं और हाथ की मदद से हमने इसकी अच्छी तरह से गुलाई भी निकाल लेनी है और फिर हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस हमने कर लिया। अब जो हमने नीचे की तरफ फैब्रिक लगाया था ना, उस फैब्रिक की हमने यहाँ पर बुकरम से एक पैर तक छोड़ते हुए इस तरह से हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कटिंग कर लेना है। बुकरम की शेप में ही हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, यहाँ पर हमने 1.5 पैर तक हमने छोड़ना है, बाकी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कटिंग कर लेना है। ये देखें, अब दोबारा से फिर से हमने 2 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लिया और अब हमने इसी जिगजैग की जो दूसरी साइड है वो हमने स्टिच करनी है।
और अब यहाँ पर भी हमने एक पैर तक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमने कट लगाने हैं और इसको भी पलटा लेना है। पलटाने के बाद इसको भी अच्छी तरह से हमने यहाँ पर प्रेस से बिठा लेना है। प्रेस हमने इसको भी कर लिया और अब हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ पर जो यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन से एक पैर तक छोड़ते हुए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है ताकि बाहर की तरफ से ये फैब्रिक नज़र ना आए। ये देखें, हमने अपने डिज़ाइन से थोड़ा सा पीछे रख कर कट करना है, ज़्यादा भी नहीं पीछे रखना, थोड़ा सा बस पीछे रखना है कि बाहर की तरफ से आपका ये फैब्रिक जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए। ये देखें, उसी शेप में, जिस शेप में हमारा डिज़ाइन है, हमने फैब्रिक कट कर लिया। अब हमने सुई में डबल धागा डालना है और यहाँ पर इस फैब्रिक को थोड़ा सा हमने एक पैर तक अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने इस तरह से टांके लगाने हैं। हम ये टांके लगा लेंगे तो ये अच्छी तरह से ये स्टिच हो जाएगा और फिर इजीली आप इस डिज़ाइन को चाहे वॉश करें, जैसे मर्ज़ी आप पहने, आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा, बुकरम जो है वो आपका ख़राब नहीं होगा, बहुत ही गुम हमारा सारा डिज़ाइन जो है वो स्टिच हो जाएगा ना। तो हमने ये देखिए, हल्का सा हमने एक पैर तक अंदर की तरफ फोल्ड करना है फैब्रिक को और यहाँ पर हमने इस तरह से टांके लगा लेने हैं। ये थोड़ा सा आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ, बाकी ऑफ कैमरा ही मैं कर लूँगी। ये देखें, ऐसे ही बाकी सारा स्टिच कर लेती हूँ। सारा हमने स्टिच कर लिया। ऐसे ही दूसरी जो जिगजैग हमने 2 पैटर्न कट किए थे ना, दूसरा भी रेडी कर लेते हैं। दोनों हमने ये देखें रेडी कर लिए हैं, दोनों को स्टिच कर लिया। अब इन दोनों को आपस में हमने स्टिच करना है। यहाँ पर आप इसकी गुलाई देख लीजिएगा, जो साइड आपको सही लगे। यहाँ पर अभी ये वाली साइड मुझे सही लग रही है, तो इनको इस यहाँ पर गुलाई से हमने आपस में अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हमको सिलाई वगैरह नहीं हमने लगानी, सिलाई लगाएंगे तो वो बुरी लगेगी। हम लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा काम हमारा इस डिज़ाइन में हैंड स्टिच का ही है। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन फिर जाहिर है जब आप मेहनत करते हो तभी आपको मेहनत का फल मिलता है। आप लोग थोड़ी मेहनत करोगे तभी आपका डिज़ाइन जो स्टाइलिश लगेगा, आप लोग पहनेंगे तो जाहिर है लोग फिर आप लोग को के डिज़ाइन को कॉपी करेंगे, पूछेंगे आप लोगों को, और पहना हुआ आपके ड्रेस भी फिर ज़्यादा ऐसे डिज़ाइनर लुक आएगी, जैसे मतलब आप लोगों ने बहुत बड़े ब्रांड से ड्रेस लिया है, ठीक है, वो खूबसूरत लगेगा। तो आप लोग जाहिर है थोड़ी मेहनत करोगे तभी अच्छा लगेगा। सारे हमने ये देखे टांके लगाकर सारी अटैच कर ली हैं, दोनों जिगजैग के जो हमारे डिज़ाइंस हैं। अब जो साइड से हमने ये बुकरम कट किया था ना 1.5 इंच तक चौड़ाई में, इसको भी मैंने ये देखें अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। 1/2 इंच तक फैब्रिक छोड़कर फिर हमने बुकरम को पेस्ट किया। इतना ही फैब्रिक हमने इसके नीचे की तरफ रखा है और ये देखें यहाँ पर ये हमारा फैब्रिक जो है वो भी गुम इस तरह से हो गया है बुकरम हमारा, ठीक है। अब हमने इस की जो ओपन वाली साइड है उस साइड पर हम इस तरह से किनारे की सिलाई लगा लेंगे। प्रेस से तो पहले ही हमने बिठाया हुआ है, बस हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब इसकी जो बुकरम वाली साइड है वो सीधी वाली साइड है और फैब्रिक वाली साइड जो है वो उल्टी वाली साइड है इस पट्टी की, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, इसको भी उल्टा करके रखना है और जिगजैग को भी उल्टा करके रखना है और यहाँ पर भी हमने सिलाई नहीं लगानी, यहाँ पर भी हमने टांके लगाने हैं। टांके आपने डबल डबल लगाने हैं ताकि आप के टांके जो वो निकले नहीं। आराम से आपने 2-3 टांके लगाकर फिर आपने अच्छे से गिरा लगानी है। ऐसे सारे ये टांके लगाकर अटैच कर लेती हूँ। ये हमारा इतना बॉर्डर रेडी है। उल्टी वाली साइड से भी आप देख लें, हमारा ये जो बॉर्डर है वो लंबाई में 4 इंच तक तैयार हुआ है। तो 4 इंच के हिसाब से आपने अपने ट्राउज़र को लंबाई में कम कट करना है। और यहाँ पर ट्राउज़र के ऊपर भी 1/2 इंच तक मैंने बुकरम पेस्ट किया है, 1 इंच तक फैब्रिक छोड़कर, और इसको भी इस तरह से हमने अंदर की तरफ ये देखें इस तरह फैब्रिक से कवर कर लिया उस बुकरम को भी। यहाँ पर भी हम बुकरम के किनारे पर पहले सिलाई लगा लेते हैं। बुकरम के किनारे पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इस ट्राउज़र को भी इस तरह उल्टा करके रखते हैं और अपने बॉर्डर को भी उल्टा करके, और यहाँ पर भी हमने क्या करना है, टांके लगाकर अपने बॉर्डर को अपने ट्राउज़र के साथ जो है वो अटैच कर लेना है। सारे टांके लगा लेती हूँ, लगा लिए हैं हमने।
ये देखें हमारा डिज़ाइन उल्टी वाली साइड से भी आप देखें और सीधी वाली साइड से भी इजीली आप वॉश करें, आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। आप लाउन के, लीलन के गर्म सूट पे बना सकती हैं। वैसे आगे अभी गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो आप लाउन के सूट्स के ऊपर इस तरह का डिज़ाइन बना सकती हैं। अगर आप लोगों को लेसिस के साथ कोई मतलब लेसिस वगैरह बटन मोती नहीं चाहिए तो ये आप इजीली आप सिंपल बस फैब्रिक से ही डिज़ाइन बना सकती हैं। तो आई होप आज का डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया देखने को, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर डिज़ाइन अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप इस डिज़ाइन को ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट में आकर दोबारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही आप लोग का डिज़ाइन बना है, आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। कहीं से अगर आप लोग को समझ नहीं आती मेरे डिज़ाइन की तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकती हैं। बाकी मैं आप लोग को हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज़ जो है वो मैं हर एक मेजरमेंट, डिज़ाइन, कपड़ा वगैरह सब कुछ वीडियो में ही कवर कर दूँ, सब चीज़ आप लोग को वीडियो में ही बता दूँ। फिर भी अगर मैं मतलब बताते बताते कहीं से कुछ भूल जाती हूँ, नहीं बता पाती तो आप लोग कमेंट कर सकती हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई करने का। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Thanks for watching.